भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की जनता पार्टी है, गुजरात भारतीय जनता पार्टी है, या जिसका कोई जो नाम दे दो आप, उस पार्टी में पहली योग्यता ये है कि आप कितना लूट सकते हो, और अगर आप भगवान को लूट सकते हो तो आपसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। इन्होंने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लूट लिया और मुंह बंद है। भ्रष्टाचार, चरित्रहीन और ये सब जिनकी पहली पसंद है, जो उनके मापदंड है, आज हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, मोहन यादव, अब आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र की नींव किन लोगों पर टिकी है। जरा ध्यान से सुन लीजिए वो नाम, हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, मोहन यादव। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जमीन से जुड़े मुख्यमंत्री मोहन यादव सुर्खियों में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीनों को लेकर पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब पुनः वो जो जमीनों का मामला है वो उन्हें और उनके पूरे परिजनों को कटघरे में कहीं खड़ा कर रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने ताकत झोंक दी है। उनका कहीं ये कहना है कि सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, कहीं कोई जो संपत्ति है वो 2023 का जो चुनाव हुआ था राज्य विधानसभा का, उसमें उन्होंने घोषित की थी। उनकी बहू ने अलबत्ता कुछ जमीन खरीदी है, लेकिन बाकी सब मिथ्या है, आरोप गलत है, बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। इस तरह का बयान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का आया है। और ये मसला मामला आप देख रहे हैं, जब से इंडियन एक्सप्रेस ने इसे छापा है, सुर्खियों में बना हुआ है। और पहले भी ये मामले, ये मसले उठते रहे लगातार। जो चाहे वो जो सिंहस्थ की भूमि के अधिग्रहण का मामला हो, वो वापस लेना पड़ा था। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैदान में आया था और क्या कुछ नहीं हुआ था, मामला अमित शाह के दरबार तक पहुंचा था। लेकिन अब 2021 से 2025 जब मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बने, तब से 253 एकड़ जमीन खरीदी गई। इस तरह के दस्तावेज बाजार में है। तो मसला मामला बेहद सरगर्म है। और जो बीजेपी की शैली है, मोदी शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां वो कहते रहे कि राजनाथ सिंह का बयान याद करिए, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यानी कोई एक्शन नहीं होता। तो ये भी मसला मामला है। इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे खास मेहमान, जो हम खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं। जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत जी। अरुण सर, 2 दिन से कुछ वायरल से पीड़ित हूं, लेकिन ये जो खबरें वायरल हुई हैं, ये जिस तरह से छपी हैं और इसके बाद बयानातों का सिलसिला है। कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि जो एक सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो जस्टिस हैं वो इस मामले की जांच करें। सिरे से खारिज किया। आपने देखा होगा, मैं 2 बयान, पहले एक जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी कुछ मांगे सुनवा देता हूं दर्शकों को, और साथ में हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बातें सुनवा देता हूं। थोड़े लंबे हैं, दोनों को सुनिएगा, फिर शुरू करता हूं सवाल जवाब का सिलसिला। सुनिएगा दोनों। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं, पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन।
आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अरुण जी, आपने सुना बयान ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का, वो क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर आपने सुन लिया सफाई या क्लीन चिट या जो दावा है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का। सारा कुछ सामने है, क्या कहिएगा आप? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं जीतू पटवारी पर एक लाइन में बात खत्म करता हूं कि उनके पास न कुछ करने को है, ना वो कुछ कर सकते हैं। अगर वो कुछ कर रहे होते तो अपने शहर इंदौर में ही अगर वो नजर घुमा लेते तो मोहन यादव का कुनबा वहां क्या कर रहा है और क्या हुआ है और अभी 2 दिन पहले वहां क्या हुआ है वो जानते होते। तो वो तो लीक पीट रहे हैं ताकि राहुल गांधी को बता सकें कि हम भी बोल रहे हैं। उनकी कोई औकात नहीं है और वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। पहली चीज, उन्हें सब मालूम है। दूसरी चीज, जब भाई हेमंत खंडेलवाल को देखता हूं तो मुझे अपने गांव की कहावत एक याद आ जाती है कि हगे कोई बटोरे कोई। मतलब भाई किस हैसियत से मोहन यादव के पक्षकार बने हैं वो, और क्यों सफाई दे रहे हैं? उनके चेहरे से समझ में आ रहा है उनके वो से कि बड़ा भारी बोझ है। क्योंकि सिर्फ एक चीज उजागर हुई है। वैसे तो हेमंत खंडेलवाल के भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर कभी विस्तार से बात करेंगे तो सवाल उन पर भी उठते हैं, पर उनको छोड़ते हैं अभी क्योंकि भले आदमी हैं और शरीफ आदमी हैं। अगर किसी ने कहा कि वो भी जो उनके पिताश्री जो है वो ट्रेडर हुआ करते थे, ये जो है कई सारी इनकी भी अपनी वहाँ इंडस्ट्री और तमाम एथेनॉल का कारोबार और क्या क्या किस्से इस तरह की अब देखिए मार्केट में चलती है, चर्चाएं चलती है कि सबके नीचे कुछ ना कुछ है, जाले, ऐसी ब्लेम्स होते हैं सर। और भी हैं। अब इससे हटके अब मैं शुरू करता हूं। आप ये बताओ, क्योंकि आज पूरे देश में, दुनिया भर में ये चल रहा है, बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार अब मोहन यादव इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के बाद
और भास्कर की एक स्टोरी को लेकर के दोनों को क्लब करके, जिसमें अफसरों ने भोपाल के पास खेती की जमीन खरीद के रिहायशी कन्वर्ट कराया, क्योंकि वहां से एक बड़ा बाईपास निकल रहा है। मैं वहां से नहीं शुरू करता हूं, मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूं, आप ये बताओ 2023 में 163 सीट जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान क्यों हटाए गए थे, क्यों उनसे कुर्सी छीनी गई थी, तब क्या बातें हुई थी, आपको याद है? तब बुधनी से विदिशा और भोपाल और कहां तक उनके विस्तार के बारे में चर्चा हुई थी। विस्तार मतलब इन्वर्टेड कॉमा में विस्तार। यस, यस, और यह कहा गया था कि उनका कद छोटा करना है, इसलिए मोहन यादव को लाया गया है। और अब आप एक बात और समझिए कि मोहन यादव की खासियत क्या थी। मोहन यादव को कौन जानता था? तब मोहन यादव सिर्फ इस बात के लिए जाने जाते थे क्योंकि उनकी कैबिनेट में थे, शिक्षा मंत्री थे। आपको याद है ना जो मैं बता रहा हूं, ताकि देश का मीडिया और वो जो आज की तारीख में सवाल उठा रहे हैं उनको थोड़ा बैकग्राउंड पता लग जाए। शिक्षा मंत्री के तौर पर मोहन यादव जी का ओएसडी एक प्रोफेसर संजय जैन, यही शायद नाम था, इसलिए बर्खास्त किया था शिवराज सिंह चौहान ने क्योंकि वो विभाग में अनुकंपा नियुक्त की एवज में पैसे मांग रहा था लोगों से। ये बड़ा मामला आया था, आपको भी याद। एक चीज और दर्शकों को याद दिलाऊं सर, आपको स्मरण होगा कि वो भी हुआ था कि कैबिनेट से एक जमीन को ऐसे ही कुछ अतिरिक्त तरीके से उसको दिया गया था, कुछ उसको अनुमतियां दी गई थी, बाद में कैबिनेट शिवराज ने निरस्त किया था जब उस पर बहुत विवाद हुआ था। यही मोहन यादव की जमीनों का सिलसिला कुछ था जो उसमें। देखिए, मोहन यादव का जमीन से जुड़े हैं, जमीनी कारोबार। अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अकेला उज्जैन नहीं है, तो टिप ऑफ आइसबर्ग है और कोई जांच नहीं होगी, आप जान लीजिए, कोई नहीं करेगा। आप और हम कुछ भी कहें, जांच नहीं होगी। क्यों? जहां पर बात थी, बात आपने क्यों चुना गया था इनको इसलिए चुना था 2 मैन टीम में से सेकंड इन कमांड ने, ताकि ये हर व्यवस्था देखें, हर सेवा करें, और वो हुआ। सबसे पहले आप बताओ, सांची जो दुग्ध संघ है उसके बहुत सारे हिस्से कैसे गए अमूल को, क्या खेल है उसका? अब आप बस यहीं पे बात खत्म करते हैं, उसको आगे चलते वाले अच्छे वाले जो दुग्ध संघ थे वो दे दिए गए थे। तो वो एक, क्योंकि वो गुजरात कनेक्शन। उसके बाद जो शुरू हुआ, सरकार, भाई मोहन यादव जी की बात मान लेते हैं, मैं हेमंत खंडेलवाल पे भरोसा करता हूँ, बड़े भले हैं, बिल्कुल पानी से पप्पा कहते हैं, राजनीति जानते ही नहीं है, उनकी हर बात मान लेता हूँ। तो भी मान लेते हैं कि भाई उनका जमीन से क्या नाता। भाई पारिवारिक पृष्ठभूमि और 2010 की जो बात की जा रही है, तो पूरा उज्जैन जानता है संजीव जी। और जब ये उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे थे, तब क्या क्या हुआ था, उसके आगे की बात आपने पहले कह दी कि कैसे इनके फैसलों को शिवराज सिंह ने पलटा था। और अभी उज्जैन में क्या हो रहा है? अभी कांग्रेस जबरदस्ती की क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस ने थोड़ी मेहनत की होती तो साल भर पहले ये सब चीजें आ जाती। लानत है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पे कि वो आंखें बंद कर लेते हैं। अगर किसी अखबार में आ गया तब वो नाच रहे हैं, तब वो बकवास कर रहे हैं, इससे पहले नहीं दिख रहा था। अब उज्जैन में क्या नहीं हुआ है? अभी उज्जैन में महाकाल की जो पुनर्निर्माण हुआ, उसमें खेल गुजरात की कंपनी ने किया था। तब शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर थे और भूपेंद्र सिंह मंत्री थे। तब क्या हुआ था, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उसके बाद उज्जैन किस तरह महाकाल के नाम पर उज्जैन में जो हो रहा है वो महाकाल जाने और मुख्यमंत्री जाने, क्योंकि वो खुद को महाकाल का पुत्र कहते हैं। सिंहस्थ के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, सिंहस्थ की आड़ में। और वही उज्जैन है जिसमें 2004 और 16 का सिंहस्थ बीजेपी करा चुकी है। और एक ऐसा पुल है जिसमें से कार गिर गई थी छिपरा में, तो 4 दिन इन्हीं मोहन यादव की सरकार ढूंढ नहीं पाई थी, न कार को न लाशों को। तो एक तो ये पहलू है। अब वहां जो हो रहा है, ये जमीनों की खरीद, परिवार नहीं जानता, कुछ नहीं, सब पता है। पूरा धंधा, वो किसान आंदोलन को आपने बहुत उठाया था, वो किसका? भारतीय मजदूर संघ का आंदोलन था। क्या था वो जो 1 लाख बीघा जमीन का खेल था, वो क्या था? क्या करना चाहते थे? उसमें क्लब करके इन सारी जमीनों का खेल सिंहस्थ में होना था, करना चाहते थे। स्पिरिचुअल सिटी और कितनी बातें थी। अब उनको चूंकि वो दब गई, संघ ने नहीं होने दिया। उसके बाद
एक अकेले उज्जैन पर आप लगे हुए हैं। अब आपको पहले उज्जैन पर बात में करेंगे, अब मैं आपको कुछ चीजें गिनाता हूं एक एक करके। ये आपके चैनल पर और प्रदेश के लोगों को ये समझ में आना चाहिए, देश के लोगों को, कि मोहन यादव को बैठाया किस काम के लिए गया था। एक उज्जैन हो गया। मैं आपसे बात करता हूं, अभी पनागर में कुछ दिन पहले जबलपुर के पास शायद सोना मिलने की खबर आई थी। वहां 100 एकड़ जमीन है, 100 से ज्यादा, 100-150 एकड़ जमीन खरीदी गई है उसी इलाके में। अगर उसकी गहराई से जांच हो तो सामने नाम किसका है और काम किसका है ये आपको समझ में आ जाएगा। एक दूसरे आ जाइए इंदौर। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाना और वो सारा सब काम जो हुआ है वहां इंदौर में। इस वक्त जमीनों के सौदे कौन कर रहा है? कोई बबलू भाई है, कोई डब्लू भाई है, कोई नारायण भाई है, तमाम भाई भाई है। कौन है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन खेल क्या है? खास तौर पर अल्पसंख्यकों की वो जमीनें जिनमें आपस में विवाद है, उनको आधे पौने पे खरीदा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले इंदौर की डायमंड कॉलोनी में एक 500 करोड़ की कीमत के प्लॉट पे झगड़ा हुआ आधी रात को। पुलिस वालों के सर फोड़ दिए गए, 16 टांके आए। 3 दिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ऊपर से आदेश था, कब्जा कराना था। तो ये खेल जो है बहुत अच्छे से चल उन्हेल वाला, जिसमें 2 करोड़ 1 लाख रुपए नगद भुगतान करके एक भैया ने जो है वो जमीन, और उसमें आज तक ना सब इनकम टैक्स, सीबी चुप, सब चुप है। पुलिस को आज तक वो मिला ही नहीं जो एक नकली आदमी खड़ा था, वो पता वता सब कुछ नहीं पता। आप अभी रुकिए, आप तो मतलब वहां पहुंच के मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। पता है आपको कि गुजरात में शराबबंदी है? मालूम है ना? महात्मा गांधी का राज्य है, शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा शराब का कारोबार, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, अघोषित कारोबार गुजरात में होता है। उसका सूत्रधार कौन है? देश का सबसे पावरफुल आदमी, नाम नहीं लूंगा। मेरे को भी पता लगा कि भगवान ने जितनी दे रखी उतने भी संकट डाल दें आके, हालांकि उससे डरता नहीं हूं, लेकिन सब जानते हैं। अब उस कारोबार का भी खेल समझो, उसमें भी यादव परिवार की कितनी बड़ी भूमिका है। ये जो है, जितनी सप्लाई, एक ठेकेदार है नीमच का, उसने तो एक बॉटलिंग प्लांट लगा रखा है जीरन नाम की एक जगह पे। अब वो कौन है सब जानते हैं, उसमें भी हिस्सा है। चूंकि भाई मेरा तो बीरबल की जो छड़ी और वो रस्सी लेके निकलते थे अकबर के कहने पे, ऐसे तमाम बीरबल निकले हुए हैं। जो मोहन भैया जिंदाबाद, हमारा भाई कैसा हो, मोहन यादव जैसा हो, और मोहन की बांसुरी घूमती रहती है, बजती रहती है। शराब की सबसे बड़ी सप्लाई का भी चेन जो है उसमें भी भूमिका है यादवों की। अब कौन यादव है जांच होनी चाहिए, मैं नहीं कहता, लेकिन वो एक ठेकेदार किसके लिए काम करता है ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त, भोपाल में आ जाइए, अब आप भोपाल में भी विवादित जमीनों के लिए टीम यादव, अब उसमें टिन्नू यादव भी होंगे, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चित वही है। हमारे मुख्यमंत्री तो बहुत भले आदमी है, पहलवान आदमी, बहुत भले, कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन विचारों का नाम लेके अब कुनबा हर कोई यादव। अब देखो, उनका मुख्यमंत्री बनना बहुत लोगों को रास नहीं आ रहा है। वो ओबीसी से आते हैं, उनको बहुत लोग उसको उनके जलते हैं बहुत ज्यादा। अब भाजपा ही तो जलेंगे ही जलेंगे। अब शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी छिन गई तो उनको तकलीफ होनी है, दूसरों को जो है जो उनके ऊपर बैठ गए, लेकिन कैसे बैठे, किन गुणों की वजह से बैठे, ये वो लोग नहीं समझ पाए। मोहन यादव जी की जो क्षमता जो थी, जो है, जो उनका सेवा भाव है, उसको आप समझिए कि हर कारोबार में पूरी मदद है, सब तरफ से है। तो भोपाल के भीतर जो कुछ हो रहा है, सही जांच अगर मैं कहता हूं ईमानदारी से कोई नहीं कराएगा। भाई, जिन लोगों ने राम को लूट लिया, राम का चंदा खा लिया, भगवान को हर जगह लूट रहे हैं, सारे भगवानों पर किसका कब्जा हो रहा है? जो हमारे बड़े तीर्थ स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, महाकाल, ये सब जगह देख लो आप, सब जगह कौन घुस रहा है, किसकी टीम घुस रही है और उसको कौन कर रहा है? तो जो सबसे बड़ी क्षमता उनकी थी वो था उनका आज्ञाकारी सेवा भाव। और ये तो दस्तूरी का रिवाज तो
भगवान राम के समय से भी चला आ रहा है। जब दरबान के पास जाते थे तो उसे कुछ पेशकश करते थे, तो दरबान की भूमिका भी बड़ी अहम हो जाती है। मान लिया कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज अगर ईमानदारी से जांच उज्जैन की हो जाए, और हम कहते हैं हमारी मत सुनो, आप नहीं दिखाया था, क्या नाम है उन मालवीय जी का जो अभी विधायक हैं? हाँ, एक क्या पहले भी रहे, वो क्या सांसद भी रहे, कौन से मालवीय, चिंतामण मालवीय, चिंतामण मालवीय। अब स्वर्गीय बाबूलाल जैन तो रहे नहीं है, तो उस वक्त की भी सारी फाइलें मैंने देखी थी शुरू में। तो मालवीय जी की गर्दन पे आया और अपना मध्य प्रदेश का पालतू मीडिया टूट पड़ा कि देखो सांसद होटल बना रहे हैं, जमीन ले ली। उन्होंने जो सफाई दी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आपने दिखाई थी। एक बार आप फिर दिखाइएगा। तो जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है और उस बयान को मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ छपना बाकी है, बहुत कुछ छपना बाकी, बहुत कुछ। और कैसे मुख्यमंत्री के आसपास घूमने वाले लोगों ने उज्जैन की ऐतिहासिक संस्थाओं पर कब्जा किया है, ये भी आपको पता लगेगा। तो एक जमीन नहीं है, चौतरफा लूट। जमीन तो जमीन है ही है, और सबे घूम गोपाल की। अब भाई मोहन यादव जी का नाम आए, उनके परिवार का नाम आए, जरूरी नहीं है। चूंकि आपने अभी नाम लिया कि 2 करोड़ नगद दे दिए थे, उज्जैन में जो डील हुई है वो कौन यादव हैं? क्या उन यादवों की जांच हुई कि जिन्होंने नगद पैसा दे दिया और किसी ने देखा नहीं? रजिस्ट्रार जो बैठा था उसने ये नहीं देखा कि पैसा कहां से आ गया। 2 लाख से ऊपर दे नहीं सकते, 2 करोड़ 1 लाख पे रजिस्ट्री पे साइन है, उसके रजिस्ट्री हमने दिखाई है, वो स्टोरी की है हमने। ये जो गेम है, मोहन यादव को जब चुना गया था तब इसी योग्यता के आधार पर चुना गया था कि वो इस काम में माहिर हैं, और इसीलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए, जितनी तरक्की उन्होंने की है, भगवान करे सब ऐसी करें। और एक और चीज, भाजपा के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था, जब बात आई, अभी भी वो हैं और अभी भी उनसे जब व्यक्तिगत बातचीत होती है, बोले कि हमको एक लालू यादव को पीछे छोड़ना था, लालू यादव को पीछे लाना था। जमीन का खेल लालू यादव ने किया, नौकरियां दे दी, जमीन ले ली, और वो सब जो है चारे के बाद जमीनों का ही खेल है, आज मुकदमे चल रहे हैं। तो लालू यादव से बड़ा यादव हमारे पास होना चाहिए है, रिकॉर्ड देख लो आप, चेक कर लो। तो लालू यादव छोटे पड़ गए हैं। अरुण जी एक और दिलचस्प, मैंने इस पे जब टटोल रहा था ये एंगल सारे के सारे, जिसमें कि हेमंत जी ने जिस एक ताकत के साथ में खड़े हुए, तो कहीं तो दिल्ली के निर्देश, लेकिन साथ में ये भी है, इसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंगल भी आता है। एक वो जो स्वर्ण की पहचान करने वाले एक जो सुनार होते हैं, जिन्होंने स्वर्ण को पहचाना था, जिन्होंने इस पद तक पहुंचाया था, और फिर स्वर्ण की एक चमक के लिए फिर दूसरा एक सोना कह लीजिए हेमंत खंडेलवाल के रूप में तलाशा था। उनकी बड़ी चर्चा है उस नाम की, बहुत उसकी है, हम लोग पहले ही बात करते रहे हैं वो, कि वो आप जानते हैं किसका नाम, मेरा इशारा किसकी ओर है। देखिए ऐसा है, अब पहचान करने वाले जो हैं उनने क्या देखी, कई बार ऐसा है कि सुनार मुझे सुरेश सोनी का नाम बार बार आता है अरुण जी यार। मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सुनार जो समुदाय है, जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो अपने बाप को ना ठगे तो असली सुनार नहीं। कहते हैं, मैंने सुनी है वो, हमारे बाबा साहब सुनाया करते थे। बाबा साहब वो कहानी सुनाते थे कि बहन आ गई और बहन आई, बेटा को सिखा रहे थे, तो बाप आया दौड़ते हुए, उन्होंने कहा बेटा पता है गंगा कैसे लूट दी? अरे बोले पिताजी कब की लूट गई गंगा? मतलब उन्होंने अपनी बहन को लूट लिया था। कहानी हमारे बब्बा जी सुनाया करते थे, बब्बा जी सुनाते थे। तो ये इसमें पूरे संप्रदाय, ये उनकी खूबी, ये इनकी खासियत होती थी कि इतना महीन काम करो कि अब जब काम करना है तो करना है। इसमें कम्युनिटी नाराज हो सकती है, भाई लोग कहावत है, ना मेरे पास सोना है, ना मैंने खरीदा है, ना मुझे मालूम है, कहावतें हैं, ये समाज की कहावतें हैं। जैसे ब्राह्मणों को लेके, पंडितों को लेके 50 कहावतें हैं, एक गरीब और एक लालची। लालाओं को लेकर भी, लाला को मारे लाला या ऊपर वाला, देख जो उसी की उक्ति का ही मैंने जिक्र किया, मैं किसी का मुल्क भी टेस्ट नहीं करता। तो ये चुने इसीलिए गए थे। ऐसे जब परख वाले होते हैं तो उन्हें पता रहता है, उनकी परख पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और मैंने आपको बताया कि काम क्या थे, मैंने जो काम अभी तक गिनाए हैं, शराब के फील्ड में जो काम चल रहा है उसको देख लीजिए आप, जमीनों का आप इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इन्हीं 200 किलोमीटर के दायरे में देख लो आप। जबलपुर का तो 100 एकड़ की बात अभी तक किसी को नहीं मालूम है,
मैं आज आपको बता रहा हूं कि वहां देखिए किसने खरीदी है, क्योंकि वहां सोना मिलने की उम्मीद है। तो जमीन से जुड़े हैं, जमीन का काम करते हैं। शाहजहांपुर, शुजालपुर, जहां से सड़कें निकल रही सब जगह की हैं अरुण जी, सब सड़कें ही तरफ। सब तरफ। तो अब इसमें जो है, ऐसा थोड़ी ना कि मोहन यादव, सबसे बड़ी चीज ये है कि 10 करोड़ का भवन सरकारी टूट गया, ये भी आया था कहीं निकल के, सरकारी भवन ही हेमंत टूट खंडेलवाल, संजीव जी, हेमंत खंडेलवाल बेचारे क्यों आए सफाई देने? वही अगा किसी ने बटोरे, कोई उनका क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि वो जमीन के उसको, गणित को वो भी समझते हैं, और उनको कहा गया, किसने कहा होगा? नितिन नवीन ने कहा होगा क्या? नितिन नवीन जानते हैं उनको, उन दो आकाओं में से एक ने कहा कि बचाओ। क्योंकि ये सारी चीज, ये पसंद, अभी आप स्वर्णकार की पसंद की बात कर रहे थे, ये पसंद वो भी बीच में बेचारे कहने भर को है। अब डायरेक्ट कनेक्शन है और कुछ होने वाला नहीं है। मैं एग्री क्योंकि करता भाई जिन्होंने राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लूट लिया और मुंह बंद है। भ्रष्टाचार, चरित्रहीन और ये सब जिनकी पहली पसंद है, जो उनके मापदंड है आज, हेमंता विश्वा शर्मा, शिवेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, मोहन यादव, ऐसे नाम लेते जाइए। फडणवीस पे भी बहुत वो है, औरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। भजनलाल का भजन भी वसुंधरा जी बताएंगी। योगी जी का बुलडोजर चल रहा है और योगी जी बिल्कुल गंगा जल से धुले हों, ऐसा नहीं है। बातें उन पर भी उठती। और कोई, वो जो चुनाव हार गया था पुष्कर सिंह धामी, कैसे पूरा केदारनाथ लुट गया भाई, केदारनाथ का सोना गायब हो गया है, कोई चर्चा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो चीज है, ये नया क्राइटेरिया है। भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी की जनता पार्टी है, गुजरात भारतीय जनता पार्टी है, या जिसका कोई जो नाम दे दो आप, उस पार्टी में पहली योग्यता ये है कि आप कितना लूट सकते हो। और अगर आप भगवान को लूट सकते हो तो आपसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। तो भगवान को लूटने वाले, चंपत राय पे आज तक कोई सवाल नहीं उठा है। गोपाल राव कौन है, कैसे वो हंस बोले की सभा में अयोध्या से और कर्नाटक पहुंच गए, बेलगामी, ये सारी चीजें हैं, चौतरफा है। लेकिन भाई वही बात है, विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस किस स्तर पर उठाएगी, उठा रही है, करेगी, वो अलग बात है। लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस से मत करना। अरुण जी, इसका समअप ये, मतलब मैं समझता हूँ यही हो सकता है जो आप कह रहे हैं, उसका ध्वनि ये है कि अब ये जरूर होगा कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये सब रफा दफा हो जाएगा, कुछ दिन में भूल जाएगी जनता भी और प्रदेश भी, और सब हो जाएगा। और दूसरा, गुजरात जमकर फलेगा फूलेगा, उसके मध्य प्रदेश में डेने और पसर जाएंगे, यहीं आके समाप्त होगा शायद आखिरी। भाई देखिए, नर्मदा का पानी तो बांध के जरिए जाता है। सरदार सरोवर बांध बना, उसकी कीमत मध्य प्रदेश ने क्या चुकाई, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हरसूद को आज भी लोग ढूंढते हैं। लेकिन ये जो दूसरा पानी बह रहा है, नौसादर और सीरे से बना हुआ, इसकी तो सप्लाई पर कोई रोक ही नहीं है, निर्बाध जा रही है। अरे सांची ले जाओ, दूध भी ले जाओ, पानी भी ले जाओ, सब ले जाओ, जमीन ले जाओ, दूध भी सब ले जाओ। दूध पे तो कब्जा है, दूध की तो मलाई खाएंगे, वही दूध की मलाई खाएंगे। सारे खेल जो हैं, और इसी योग्यता की वजह से चुने गए थे। शिवराज सिंह पर आरोप लगा के हटा दिया, लेकिन आज समझ में आता है कि उनसे बड़े वाला चाहिए था। मैं, मोहन यादव जी भले हैं, उनके नाम पर कोई कुछ नहीं है, लेकिन जो चीजें आ रही हैं, अगर आप ये कहें कि प्रधानमंत्री कुछ करेंगे, तो नहीं करेंगे। क्योंकि वो राम मंदिर जिसका क्रेडिट उन्होंने लिया, और अब समझ में आता है कि उस राम मंदिर के बाद भगवान राम ने रास्ता रोका था, 240 पे आए थे, उन्हें पता था चोरी कौन कर रहा है। अब वही रोकेंगे। अब जो खेल है, अब जो खेल चल रहा है कि जो डिलिमिटेशन, परसीमन विधेयक करके अमर होना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र की नींव किन लोगों पर टिकी है। जरा ध्यान से सुन लीजिए वो नाम, हेमंता विश्वा शर्मा, शिवेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, मोहन यादव, और उतरते चले जाइए सारे भाजपा शासित राज्यों में देख लीजिए जो हैं, उसमें फडणवीस भी हैं, उसमें भूपेंद्र पटेल भी हैं, भजनलाल शर्मा भी हैं। सब दोयम दर्जे और तीसरे दर्जे के नेताओं को आगे इसलिए लाया गया, और वो सारे नेता खत्म किए गए भाजपा के, जो अटल और आडवाणी की भाजपा के नेता थे। पूरे देश में अगर कहीं उनमें से एक आगे हो, सब खत्म है। क्योंकि ये नई भाजपा है,
इसमें भगवान भी मायने नहीं रखते, भगवान भी आमदनी का जरिया है। और ठीक है। संघ इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से साथ खड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चंपत राय, गोपाल राव और तमाम लोग, उसके बाद ये सब जो चीजें हैं, तो इसलिए भाई ये सब कहने की बात है। मोहन यादव जी क्या करें, उनको तो उनकी तो बांसुरी बज रही है, उनकी मुरली बज रही है, बजती रहेगी। उनका कंट्रोल कहीं और है। बिल्कुल बिल्कुल और उन्हें संरक्षण है। ठीक बात, ठीक बात। नहीं आपने जो कहा मैं आपसे इत्तेफाक जताऊंगा। मेरी भी यही धारणा है कि न केवल जो बचे हुए 2.5 साल, बल्कि ठप्पे से जो चुनाव फुनाव जो कराना है सब कराएंगे। और उनको जो जरूरत है ऐसी लोगों की है कि दागी हो, जिन पे लगे दाग, हम नहीं कहते, वो बिल्कुल पाक है, साफ है। जो हमने तो हेमंत खंडेलवाल के बयान पर विमर्श कर रहे थे कि उनका बयान मतलब विस्मय है कि इतनी चीजें ओपन आई से दिख रही हैं। सारा कुछ है, जमीनों की खरीद की तारीखें तक दी गई हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि सब पुराना था। एक बात सुनिए, आप सोचिए, अगर किसी का कुछ होना होता तो यासीन मछली और असलम चमड़ा सब जमानत हो गई, सब मजे में घूम रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहां गई हिंदू अस्मिता? कहां गया सब धर्म? सब बड़े तालाब में, सब जगह कथनी और करनी का अंतर, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये बहुत शुक्रिया। फिर हम बात करेंगे इस पे, अब आगे जो होगा देखेंगे, लेकिन अभी हमारी चर्चा हेमंत खंडेलवाल के बयान पर थी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारी चर्चा और हम बात कर रहे थे क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दे दी है। लेकिन पीछे की कहानी आप देख रहे हैं, क्या क्या उसमें कितने तथ्य हैं। और जांच तो जरूरी है, अगर जांच के बगैर दे दिया तो दे दिया। और खैर ये नई बीजेपी है, मोदी शाह की बीजेपी है, मेरी मर्जी है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।